नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हुए हैं जो कि आत्मकथा से संबंधित है। आत्मकथा में जो बार बार रचनाएं पूछी जाती है परीक्षा की दृष्टि से, उनका एक संकलन बना के आपके सामने लाया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नोत्तरी वीडियो ध्यान से देखें और अंतिम तक देखें ताकि सारी प्रश्नों आप तक मिलते रहें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, जूठन किस विधा की रचना है? आपको बताना है जूठन किस विधा की रचना है। कहानी है, कविता है, आत्मकथा है, उपन्यास है। आपको सही उत्तर बताना है जूठन किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा है। इसका सही उत्तर क्या है? ये आत्मकथा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मुर्दहिया। मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन हैं? मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन है? तुलसीराम हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रभा खेतान। आपको सही उत्तर बताना है मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो किसकी है? तुलसीराम की है। किसकी है? तुलसीराम की रचना है मुर्दहिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की है, भीष्म शाहनी की है, रामविलास शर्मा का है, चतुरसेन शास्त्री का। आपको सही उत्तर बताना है अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा की है। अपनी धरती अपने लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये रामविलास शर्मा की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आत्मकथा किस में लिखी जाती है? ठीक है, स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, संपादक द्वारा लिखी जाती है, आलोचक द्वारा लिखी जाती है। आपको बताना है आत्मकथा किसके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर है स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है आत्मकथा। ठीक है, स्वयं की आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्धकथानक किस भाषा में लिखी गई है? अर्धकथानक जो कि आत्मकथा की पहली आत्मकथा है। अर्धकथानक किस भाषा में लिखी गई? आपको बताना है संस्कृत में, ब्रज में, हिंदी में, अंग्रेजी में। आपको सही उत्तर बताना है अर्धकथानक किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम बताइए। उनकी आत्मकथा कौन सी? आपको बताना है मुर्दहिया है, जूठन है, अपने अपने पिंजरे हैं, कस सफ़र है। आपको बताना ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है जूठन है। ठीक है, कौन सी है? जूठन है। उनकी मुर्दहिया भी आप लोगों ने पहले ऊपर पढ़ा है। ये मुर्दहिया तुलसीराम की है। ठीक है, किसकी है? तुलसीराम की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है मुर्दहिया, नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। ये तुलसीराम की है। ठीक है, आप मुर्दहिया का समय मुझे कमेंट में ज़रूर टाइप करके बताएं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? आपको बताना, बहुत बार पूछा जाता है कि आत्मकथा किसे कहते हैं, जीवनी किसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है, जीवनी कोई अन्य लिखता है। ठीक है, ये सही है कि इनमें कोई अंतर नहीं होता है। आत्मकथा कहानी होती है, जीवनी कविता होती है। आपको बताना है इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, आपको सही उत्तर बताना है आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। इसका सही उत्तर है आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है, जीवनी कोई अन्य लिखता है। ठीक है, क्या लिखता है? जीवनी कोई अन्य लिखता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आप बीती किसकी आत्मकथा रचना है? आप बीती किसकी आत्मकथा रचना है? भाई परमानंद की है, रामविलास शर्मा की है, कि परमानंद श्रीवास्तव की है, कि सत्यानंद अग्निहोत्री की। आपको बताना है आप बीती किसकी
रचना है आप बीती? तो आप बीती किसकी है? भाई परमानंद की। किसकी है? भाई परमानंद की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं, अगला है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा ऊपर आया था ना, जूठन प्रश्न से संबंधित था। आगे ये जूठन के लेखक कौन है आपको बताना है। रामविलास शर्मा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, मोहन नैमिष राय हैं कि तुलसीराम? आपको सही उत्तर बताना है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। सही उत्तर बताना है किसकी है ये। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास की है, हरिवंश राय बच्चन की है, महादेवी वर्मा की है, रामविलास शर्मा का? आपको सही उत्तर बताना है अर्धकथानक किसकी रचना है। तो बनारसी दास जैन की है। ठीक है, कब की है? 1641 की है। कब की है? 1641 ईस्वी की है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? 2, 3, 4 कि 5? आपको सही उत्तर बताना है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है। तो ये 4 भागों में है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अभी थोड़ी ऊपर पढ़ के आए हैं, रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए बताइए हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? आत्मलेख, अर्धकथानक, मेरे बचपन के दिन, क्या भूलूं क्या याद करूं? आपको सही उत्तर बताना है हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। तो सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर अर्धकथानक है। किसकी रचना है ये? बनारसी दास जैन की है। कब की है? 1641 ईस्वी की है। कब की है? 1641 ईस्वी की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी आत्मकथा? बच्चन जी की है, राजेंद्र यादव जी की है, रामविलास शर्मा की है कि आगे की है? आपको सही उत्तर बताना है मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। आप सही उत्तर बताएं किसकी है? बच्चन की है, राजेंद्र यादव की है, रामविलास शर्मा की है कि आगे की है? तो इसका सही उत्तर है ये राजेंद्र यादव की है। किसकी है? राजेंद्र यादव की है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की आत्मकथा का नाम बताइए। महादेवी वर्मा का आत्मकथा का नाम बताइए। मेरे बचपन के दिन, यादों के चिराग, आत्मलेख, नीड़ का निर्माण फिल्म? आपको सही उत्तर बताना है महादेवी वर्मा की आत्मकथा का नाम। तो इसका सही उत्तर है मेरे बचपन के दिन। किस इनका कौन सा आत्मकथा है? मेरे बचपन के दिन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मुझ में देव जीवन का विकास, मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा? हरिश्चंद्र की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, रामविलास शर्मा की है, परमानंद श्रीवास्तव की है कि सत्यानंद अग्निहोत्री की है? आपको सही उत्तर बताना है मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है। बताना है हरिश्चंद्र जी की है, रामविलास शर्मा की है, परमानंद श्रीवास्तव की है कि सत्यानंद अग्निहोत्री की है? आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सत्यानंद अग्निहोत्री की है। किसकी है? सत्यानंद अग्निहोत्री की है। आगे चलते हैं। बस प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं मेरी प्रश्न की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रश्नों की श्रृंखला आपको डायरेक्ट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली